मानती इस बंधन को, इस प्यार को, इस शादी को। तुम अपना फर्ज निभाओ मनु, और हम अपना दर्द निभाएंगे। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ माधव। महाराज, आप चाहते हैं ना कि हम राजकुमारी रूपलेखा से विवाह करें? हमें मंजूर है। तो चाहे कितनी कोशिश कर ले, ये सब कुछ सच सच बता देती। और पता है तेरी आंखें अभी क्या कह रही? कल कुछ तो हुआ था मनु। हाँ, मैं आपको कह रही हूँ ना, कल कुछ भी नहीं हुआ था। बस एक तूफान आया था। वो मेरा नाम लीजिए ना। क्या बात है मनु, बोलना। कि आज के बाद जब मैं देवरक्षिका बन जाऊंगी, आप मुझे फिर कभी मनु कहकर नहीं बुलाएंगी ना। देवसेना, मनस्विनी को गरुड़ मठ में लाइए। जी बढ़िया। मनस्विनी, आज तूने हमारा सर गर्व से ऊंचा कर दिया। मनस्विनी, गरुड़ देव का आशीर्वाद लो। देवरक्षिका, अब आप अपना पद, अपनी परंपरा मनस्विनी को सौंपकर बंधन मुक्त हो जाएंगी। आप भी गरुड़ देव का आशीर्वाद लो। पंडित जी, देवरक्षिका बनने की अंतिम विधि आरंभ कीजिए। ओम पक्षीराजाय नमः। ओम गरुड़देवताभ्यो नमः। ओम हंसवाहनाय नमो नमः। बड़े राजा, आप यहाँ? हम यहाँ देवरक्षिका बनने की विधि में शामिल होने और नई देवरक्षिका को आशीर्वाद देने के लिए आए। पास आए दूरियां फिर भी कम ना हुई, एक अधूरी सी हमारी कहानी रही। आसमां को जमीन ये जरूरी नहीं, जा मिले जा मिले। इश्क सच्चा वही जिसको मिलती नहीं। माधव यहाँ क्यों आया है? कहीं ये कल की बात बताने तो नहीं आया? अगर ऐसा हुआ तो तूफान आ जाएगा। मनस्विनी, वो देवरक्षिका बनाने की विधि अब आरंभ की जाए। नूर था जब करीब तू था, एक जन्नत सा था ये जहां। वक्त की रेत पे कुछ मेरे नाम। कल खुद से दूर किया था माधव, आज पराया भी कर दिया। तू कहाँ?
माधव को क्या हुआ? वो कभी नहीं चाहता था कि मनु देवरक्षिका बने। वो तो उसके लिए महल के नियम तोड़कर कल रात जंगल में गया था, और आज अचानक वो खुद मनु को देवरक्षिका बनने के लिए कह रहा है। हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी। अब देवरक्षिका, देवसेना अपना पद, उसकी मर्यादा, उसके दायित्व मनस्विनी को देंगी। जी बढ़िया माँ। ये अंगूठी एक देवरक्षिका पहनती है। ये आज से आपकी हुई, इसे हमेशा पहनकर रखिएगा। मैं अपने सारे अधिकार और सारे दायित्व आज से मनस्विनी को सौंपती हूँ। आज से आप देवरक्षिका नहीं, देवसेना है। इस जिम्मेदारी से मुक्त होकर आप सामान्य जीवन जी सकती हैं। देवरक्षिका, आज से आपका धर्म युवराज और इस राजवंश की रक्षा करना होगा। अब आप गरुड़ देवता के सामने सौगंध खाइए कि युवराज पर आने वाले हर संकट का सामना आप खुद करेंगे। मैं गरुड़ देव के सामने हाथ जोड़कर कहती हूँ, मैं देवरक्षिका मनस्विनी युवराज के ऊपर आए हुए हर संकट को अपने सर पर लेती हूँ। अपने रक्त के अंतिम बूंद तक मैं युवराज की रक्षा करूं। बधाई हो बड़े राजा, आपके घर को रोशन करने के लिए हमारे घर से एक दिया और जल गया। हमारी कुल की लड़कियों ने यह साबित कर दिया कि परंपरा और मर्यादा सबसे आगे है। खड़ी खड़ी तमाशा ही देखते रहेंगे या घर जाके खाना भी खाएंगे? जी जी, हमें लगता है अभी चलना चाहिए। रुकिए। हमारी देवरक्षिका हमारी सुरक्षा के लिए हमारे साथ हमारे महल में ही रहेगी। ये आप क्या कह रहे हैं युवराज? आप सब इतने हैरान क्यों लग रहे हैं? कि देवरक्षिका हमारी सुरक्षा के लिए बनी है।
और संकट बताकर नहीं आती। और वैसे भी हमारी रक्षा करना देवरक्षिका का धर्म है, और यह धर्म हमारे साथ रहकर ही निभा सकते हैं। बड़ी अम्मा, हम युवराज की बात से सहमत हैं। देवरक्षिका को हमारे साथ विदा किया जाए। बाकी सारी रस्में हो चुकी हैं, अब विदाई का समय है। हम मनु को पुरानी आदत है, जाते जाते जाएगी। हम देवरक्षिका को अपने साथ लेकर जाएंगे। मैं आपका सामान बांध देती हूँ देवरक्षिका। मनु, मैं हमेशा आपके लिए मनु रहूंगी बुआ। आप मुझे सबके सामने चाहे कुछ भी बोले, अकेले में तो पराया मत कीजिए। अच्छा मनु, आज माधव के बर्ताव से ऐसा लग रहा था जैसे कुछ तो हुआ है तुम दोनों के बीच। देख, तू सच सच बता, तू कुछ छिपा तो नहीं रही है ना मुझसे? आज से तुम हमारी पत्नी हो, और किसी की पत्नी देवरक्षिका नहीं बन सकती। झगड़ा हुआ है तुम दोनों के बीच? दोस्तों में तो ये सब होता ही रहता है। आज के बाद तुम्हारी और हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं होगा, ना किसी प्यार का और ना ही दोस्ती का। बुआ, अब हम दोस्त नहीं रहे, हमारी दोस्ती टूट गई है। तुम दोनों भी ना पता नहीं कब तक बच्चे रहोगे। बचपन तो कल बहुत पीछे छूट गया बुआ। वैसे मनु, मेरी एक बात ध्यान से सुनना। अब तू एक देवरक्षिका है और माधव वो एक युवराज। अब तुम दोनों का रिश्ता एक दायरे में बंध गया है और तुम दोनों को उस दायरे में रहना होगा। तू समझ रही है ना मैं क्या कह रही हूं? अब तुम्हारी दोस्ती पहले जैसी नहीं रह सकती। वो हंसी मजाक, वो खेलना कूदना, वो हमारे बीच जो हुआ वो मैं आपको बता नहीं सकती बुआ, इसलिए आपसे पहली बार झूठ कह रही हूँ। मुझे माफ कर दीजिए। जीव नदी पर्वत रोके चीरे
बहती जाती प्राण नदी जी। देवरक्षिका के ठहरने का इंतजाम आप मेहमान कक्ष में कीजिए, और ध्यान रहे किसी चीज की कमी ना रह जाए। ये पराई जरूर है, लेकिन मेहमान नहीं। आप दोनों चित्तौड़गढ़ की राजकुमारी रूपलेखा और उसकी बहन के स्वागत की तैयारियां शुरू करवा दीजिए। वो आती ही होंगी। क्या हुआ? देवरक्षिका, हमारी रक्षा करना आपका धर्म है। उम्मीद करते हैं कि आप ये धर्म अच्छे से निभाएंगी। आप सोच रही होंगी कि हम ये बात आपको बार बार क्यों बता रहे हैं। वो क्या है ना, याद दिलाना पड़ता है, क्योंकि कई लोग कुछ नहीं निभा पाते, ना दोस्ती ना प्यार। आजकल लोगों के लिए रस्मों और रिवाजों का कोई महत्व नहीं रह गया, चाहे वो 7 फेरे हों या मांग में भरे हुए सिंदूर का। उम्मीद है कि आपके लिए देवरक्षिका बनने की रस्म का कुछ महत्व हो। तुम ऐसे क्यों कर रहे हो माधव? माधव नहीं, युवराज कहिए। युवराज, आप एक देवरक्षिका हैं और हम एक युवराज। अपनी हद में रहिए आप। एक युवराज से कैसे बात करनी है आपको पता होना चाहिए। एक और बात,
हमारी होने वाली पत्नी राजकुमारी रूपलेखा आ रही हैं और हम चाहते हैं कि आप उनका स्वागत खुद करें और ध्यान रहे कुछ कमी ना रह जाए। आप एक देवरक्षिका हैं और हम एक युवराज। अपनी हद में रहिए। आप एक युवराज से कैसे बात करनी है आपको पता होना चाहिए।